अभी ये बैनर वाली गाड़ियां घूम रही थी तो कुछ राजपूतों के फोन भी आए शिव साइड से और मुझे पूछा कि क्या आप खड़े हो रहे हो। मैंने कहा भैया फिलहाल तो कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर खड़ा होना है तो ये अपराध भी नहीं है। तो वो मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हो, तो कि हम चाहते हैं कि आप खड़े हो जाओ और हम आपको वोट करेंगे। मैंने कहा भाई आप मुझे वोट क्यों करेंगे, आप तो राजपूत हैं, आपका राजपूत खड़ा होगा तो आप तो राजपूत को करोगे। उन्होंने कहा कि हमारे राजपूत भी कई एमपी एमएलए बन गए, लेकिन कि हमारे यहां तो पानी अभी तक नहीं आया। लोग हमारे को फोन करते हैं, दिन में हमारे पास में 2-4 फोन तो रोजाना आते हैं, कभी कभी 10 फोन भी आ जाते हैं, और वो हमसे सिर्फ ये कहते हैं कि साहब हम लाश लेकर के बैठे हैं सड़क पर, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। तब मुझे ऐसा लगता है कि कहां है मेरा समाज और कहां है हमारी एकता। और यहां राजनीति करने वाले राजनेता पैदा हुए, लेकिन जनता का कोई सच्चा प्रतिनिधि तैयार नहीं हुआ, आज तक पैदा नहीं हुआ। हमारे लोगों को तो यही पता नहीं कि राजनीतिक पार्टियों के टिकट के बिना भी चुनाव लड़ा जाता है। हमने लोगों को समझाया कि राजनीति को ट्रेन नहीं है, राजनीति को बस नहीं है कि जहां पर आपको टिकट लेके चढ़ना पड़ता है। आप चुनाव लड़ने के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं होती, आप बिना टिकट के भी चुनाव लड़ सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने कहां से टिकट लाया? ये जो शब्द आ रहा है निर्दलीय, और प्रियंका ने चुनाव लड़ा, सुनील परियार ने चुनाव लड़ा, टिकट नहीं दिया फिर भी लड़ा। तो हमने लोगों को समझाया कि बिना टिकट के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। कांग्रेस, बीजेपी, अन्य राजनीतिक पार्टियां टिकट देती है, लेकिन एक असली टिकट जो मिलती है वो कहां से मिलती है? समाज से मिलती है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमको अधिकार दिए, उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने हमें एक तिजोरी दी, एक तिजोरी दी। वो तिजोरी है वोट। आपका वोट सिर्फ वोट नहीं है, आपके हक अधिकारों को बचाने की तिजोरी है। बाबा साहब ने कहा कि जो अधिकार मैंने तुमको दिए हैं, अगर उन अधिकारों के ऊपर कोई हमला करे, उन अधिकारों को कोई खत्म करने की बात करे, तो वोट की ताकत से उसे उखाड़ कर फेंक देना। संत कहते हैं ना, कहे संत संग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान तो गाल गोफण में वाया, वावत वावत वावतो रियो लारे, एक आया हीरारा पार खूने रोयो मत होटे। नाई और नंबर कदी आवे भाई एमपी में? भीलो ने छोड़ो यार, कोई बात ही कोई, तो कोई लेखे में ही कोई। अटे मोरे कहावत चलोड़ी है ना कि भीलो नहीं हाथ, भीलो नहीं हाथ, वो देख हाथ तो मोरे ही, अरे मोरे ही है बड़ा जरा तेरा मोटा, ठीक है। तो अपनी बात ही छोड़ो, नाई रो छोरो कदे एमपी बनेला, दर्जी रो छोरो कदे एमपी बनेला, रावणा राजपूत रो छोरो कदे एमपी बनेला। कल्पना करो, लोहार रो छोरो एमपी बन सके कदे भी? घोसी रो छोरो बन सके? वो थारो छोरो कदे एमपी बन सके? और वो किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाली, 8.5 लाख रुपया कर रखा। मारे एक खुजली है, मैंने कहा तुम पागल है। मैं क्यों? कि हर साल 10-20 लाख रुपया पर लगावे। मैं कहा बाबा साहब अंबेडकर कमावारी औकात दी है, और कमावो और कमावे बाबा साहब री नाम मत लगावो, कटे कोई कोठे मत तो गमावो को नहीं रहो, ठीक है। और तो एक शौक है, आप रो शौक है, कहने इंडो साड़वार शौक है, कहने गौशाला में देवार शौक है, कहने मंदिर बनावार शौक है, आप शौक है। माने मारे समाज ने जगावार शौक है। तो 10 लाख रुपया लगाया, तो हमके बड़ी खुजली आली कि हम 12 महीना पूरा वेरे की करू, तो भले हम भी भाई मताधिकार जागरूकता ले, ठीक है। हमके थोड़ा हल्लो झपड़ लागो ब्रो, विपसी मत क्यों ब्रो, महीना 4 हुआ, ठीक है। थोड़ा हल्लो क्यों ब्रो, घर आई के टाबरी के मोरे कहीं राखो, ने के द्वारा राखो, कहनो द्वारा काबिल बनाया हमारा, काबिल हो यार, कमावर लायक हो, ठीक है। मवाड़े भरोसे क्यों रहो, खुद आप कमावर खाओ।